स्मैकडाउन के रिव्यू वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के शो के बारे में, जिसके अंदर रैंडी ओर्टन जो है डबल आरकेओ लगा देते हैं कार्मेलो हेस को। साथ ही में पॉल हेमन के तेवर बदले से लग रहे थे। साथ ही में जेकब पार्टू ने बुरी तरीके से पेल दिया ब्रॉन स्ट्रोमन को। साथ ही में जिमी ऊसो का भी रसलमेनिया वाला स्टेटस निकल के सामने आया। साथ ही में शो के ऊपर एक ब्रॉल भी हमें देखने को मिली और भी चीज़ें हुई। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज़्यादा टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो हमें देखने को मिलती है एल नाइट के साथ में। एल नाइट रिंग के अंदर आते हैं और कहते हैं कि भाई मेरा रोड टू रेसलमेनिया अब क्लियर हो चुका है और मैं यूएस चैंपियन बन चुका हूं, तो जो भी मुझे चैलेंज करना चाहता है तो वो निकल के सामने आए। जिमी ऊसो निकल के सामने आते हैं और कहते हैं कि भाई सबसे पहले तो मैं तुझे मुबारकबाद देता हूँ कि तू चैम्पियन बना, लेकिन मेरा जो रोड टू रेसलमेनिया है वो खाली जा रहा है, तो इस वजह से मैं तुझे चैलेंज कर सकता हूँ। और जैसे ही वो ये बात बोलते हैं तभी जेकब पार्टू, सोलो सिक्वाय और टामा टोंगा निकल के आते हैं। जो सोलो सिक्वाय है वो माइक पर आकर कहते हैं जेकब पार्टू के लिए कि भाई अगर इस टाइटल के लिए पीछे कोई बंदा जा सकता है तो वो है मेरा भाई जेकब पार्टू। और इसके जवाब में जो जिमी ऊसो है वो कहते हैं कि भाई मैं तो तुझे कुछ भी नहीं मानता, क्योंकि तू जो है रोमन रेंस से उला पाला माला हार गया और अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तो तू चुप ही कर ले तो ही अच्छा है। उसके बाद जेकब पार्टू जिमी ऊसो के ऊपर अटैक करते हैं। सोलो सिक्वाई भी साथ में होते हैं और टामा टोंगा, लेकिन तभी ब्रॉन स्ट्रोमन पीछे से आते हैं और ये मैच जो है स्टार्ट होता है 6 मैन टैग टीम मैच, जहां पर सोलो सिक्वाई, जेकब पार्टू और टामा टोंगा एक टीम में, साथ ही में एल नाइट, जिमी ऊसो और ब्रॉन स्ट्रोमन एक टीम में। मैच काफ़ी कमाल का होता है, काफ़ी ज़बरदस्त होता है। एंडिंग में जो ब्रॉन स्ट्रोमन है वो बुरी तरीके से अपना जो फिनिशर है वो ठोक देते हैं टामा टोंगा के ऊपर। इस मैच के अंदर विक्ट्री अर्न कर लेते हैं। उसके बाद समोन स्पाइक लगा देते हैं सोलो सिक्वाई और उसके बाद जो जेकब पार्टू की आंधी आती है, जिस बुरी तरीके से बजाया ब्रॉन स्ट्रोमन को, तो वो अलग ही लेवल का था। और एंडिंग में बैरिकेड के थ्रू बुरी तरीके से पेल देते हैं, जहां पर जेकब पार्टू भी थोड़े से जो है वो ऐसा लग रहा था कि वो भी हर्ट हो चुके हैं। लेकिन ऐसा लग रहा था कि अचानक WWE ने जेकब पार्टू और सोलो सिक्वाई की जो स्टोरी लाइन है वो टर्न कर ली है और ये हमें एक साथ ही देखने को मिलेंगे। मे बी रेसलमेनिया के बाद इन दोनों की जो फ्यूड है वो स्टार्ट हो सकती है। लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर जो आज अत्याचार किया जेकब पार्टू ने, वो देखकर काफ़ी बुरा लग रहा था। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था बैक स्टेज से, जहां पर इंटरव्यू हमें जेट कारगिल का देखने को मिला, जहां पर जेट कारगिल से सवाल पूछा जाता है केती केली की तरफ से कि तुम्हारे ऊपर अटैक किसने किया, तुम मेंटली और फिजिकली किस तरीके से जो है वो फील करती हों। तो इसके जवाब में जेट कारगिल कहती है कि मैं मेंटली काफ़ी ज़्यादा वीक हूँ और फिजिकली मैं स्ट्रांग हूँ, लेकिन जो अटैक किया मेरे ऊपर वो था नयोमी ने किया और पीछे से आकर उन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया। उसके बाद लिव मॉर्गन और राकेल भी आती है। लेकिन यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि अगले वीक के लिए जेट कारगिल और लिव मॉर्गन का WWE ने मैच स्मैकडाउन के लिए एडवर्टाइज कर लिए के रख लिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था शॉर्लेट प्लेयर और BPF के बीच में मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त और फिगर रेट लगाकर इस मैच के अंदर विक्ट्री अर्न कर लेती है शॉर्लेट प्लेयर। लेकिन उसके बाद टिफनी स्ट्रैटन आती है और बुरी तरीके से इन दोनों के बीच में जो ब्रॉल हमें देखने को मिली वो था अलग लेवल का ब्रॉल। और एंडिंग में जो है अपर हैंड टिफनी स्ट्रैटन को मिलता है, क्योंकि वो सिक्योरिटी गार्ड्स के ऊपर जो है अपना मून सॉल्ट वगैरह लगा देती है और ये ब्रॉल जो है वो एंड हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था मिस टीवी का सेगमेंट। यहाँ पर वो मिस टीवी पूरी तरीके से रोस्ट कर लेते हैं कोडी रोड को और कहते हैं कि वो 2 राइपर से मार का गया, रेसलमेनिया के अंदर वो जॉन सीना को नहीं हराने वाला, और मेरे को देखो मैंने जॉन सीना को ऑलरेडी हराया हुआ है। और उसके बाद जो राइपर वो जो बोल रहे थे एक जॉन सीना और एक ट्रेविस स्कॉट को, तो वो काफ़ी ज़्यादा फनी लग रहा था। लेकिन उसके बाद कोडी रोड आते हैं और कोडी रोड काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं। उसके बाद और कुछ बकेती करते हैं, लेकिन उसके बाद वो क्रॉस रोड लगा देते हैं और माइक पर आकर कहते हैं कि भाई मैं जॉन सीना से अगली बार अगले मंडे नाइट रॉ के अंदर देखने को मिलूँगा और वहाँ पर जो जॉन सीना है वो आने वाले हैं, तो मैं उसके साथ रिंग के अंदर मिलूंगा। तो यहाँ से कोडी रोड ने
ये एक इंटेंशनली जो लाइन है वो बोल दी है कि जो जॉन सीना है वो आने वाले हैं और मैं उसके साथ देखूंगा। तो पता नहीं कि क्या करेगा क्या नहीं करेगा, लेकिन कोडी रोड के तेवर भी बदले से लग रहे थे। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था ड्रू मैकिंटायर का रिंग के अंदर आना। वो रिंग के अंदर आते हैं और कहते हैं कि भाई मेरा जो रोड टू रेसलमेनिया है वो काफ़ी डाल मटोल सा है, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर मैं विन कर सकता था, लेकिन डेमन प्रीस्ट बीच में आया। रेसलमेनिया 40 के अंदर मैं चैंपियन बना, वहाँ पर भी डेमन प्रीस्ट ने कैश इन किया। तो उस बंदे ने मेरी ज़िंदगी अजीरन करके रखी है, मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। इसके तुरंत बाद डेमन प्रीस्ट और शिंसुके नाकामुरा का हमें मैच देखने को मिलता है। मैच काफ़ी कमाल का होता है, काफ़ी ज़बरदस्त होता है, लेकिन इस मैच के बीच में ड्रू मैकिंटायर आते हैं और बुरी तरीके से पहल देते हैं डेमन प्रीस्ट को। नो डिस्क्वालिफिकेशन में ये मैच एंड हो जाता है और डेमन प्रीस्ट थोड़ा सा फाइट बैक करने की कोशिश कर लेते हैं, लेकिन जो शिंसुके नाकामुरा है वो किंग शासा लगा देते हैं और इसी तरीके से ड्रू मैकिंटायर ने धराशायी कर दिया डेमन प्रीस्ट को। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था गुंथर और एक्सियोम जो कि NXT के सुपरस्टार है उसका मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त। और उस मैच के अंदर जो गुंथर है उन्होंने पावर बम जो है वो लगा दिया और इसी के साथ उन्होंने विक्ट्री अर्न करी। उसके बाद अपने स्लीपर होल्ड में फंसा देते हैं और उसके बाद वो यहाँ पर जिमी ऊसो से भी कहते हैं कि जो बैक स्टेज के अपने भाई को समझा ले, क्योंकि तू बड़ा है तो उसको समझा ले कि मुझे चैलेंज ना ही करे या मेरे साथ मैच रसल ना ही करे तो ही उसके लिए अच्छा होगा। लेकिन जिमी ऊसो कहते हैं कि वो जब तुझे हराएगा तो मैं तुझे ईट करता हुआ नज़र आऊँगा। तो इसके जवाब में गुंथर कहते हैं कि भाई मैं तो समझ रहा था कि तू समझदार है, लेकिन तो उससे भी ज़्यादा बेवकूफ़ है। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था रैंडी ऑर्टन और कार्मेलो हैस के बीच में एक सिंगल मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त। और उस मैच के अंदर RKO के साथ रैंडी ऑर्टन विक्ट्री अर्न कर लेते हैं। उसके बाद जो कार्मेलो हैस है उसको उठाते हैं और हैंडशेक के लिए ऑफर करते हैं, लेकिन जो कार्मेलो हैस है वो रैंडी ऑर्टन को धक्का दे देते हैं और उसके बाद रैंडी ऑर्टन एक और RKO हेड करते हैं, पंट किक के लिए जाते हैं, लेकिन केविन ओवेंस आते हैं, केविन ओवेंस को बुरी तरीके से पहल देते हैं और केविन ओवेंस क्राउड के बीच में से वहां से सरक लेते हैं। तो रैंडी ऑर्टन का दबदबा एक बार फिर से हमें देखने को मिला। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था पॉल हेमन का रिंग के अंदर आना। पॉल हेमन रिंग के अंदर आते हैं और आज जो क्राउड था वो सेथ रॉलिंस का गाना गा रहा था, लेकिन वो कहते कि भाई सेथ रॉलिंस जो है वो भी जेलस है रोमन रेंस से। CM पंक अपने आप को बेस्ट इन द वर्ल्ड कह रहा है, लेकिन वो भी जेलस है रोमन रेंस से, क्योंकि रोमन रेंस जो है 2K25 का कवर स्टार बन चुका है। इस वजह से वो जेलसी में ये दोनों रोमन रेंस के ऊपर अटैक कर रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात ही समझाने वाला हूँ कि सिर्फ रोमन रेंस के नाम के चैंट्स ही आप लोग करो। और इस पर काफ़ी ज़्यादा बू भी हमें देखने को मिला क्राउड की तरफ से पॉल हेमन को मिल रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कि WWE पॉल हेमन के साथ क्या करने वाली है, रोमन रेंस का कैरेक्टर को किस तरीके से बिल्ड करने वाली है और क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन आज पूरी हील वाइप आई पॉल हेमन से। तो आप लोगों को ये सेगमेंट कैसा लगा? लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट और मेन इवेंट हमें शो के ऊपर देखने को मिला वो था टैग टीम टाइटल का मैच, जहां पर स्ट्रीट प्रॉफिट्स फेस कर रहे थे DIY को। मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त। और उस मैच के अंदर जोनी गार्गेनो सुपर किक लगा देते हैं तमासो चैम्पा को, जिसकी वजह से वो इस मैच के अंदर हार जाते हैं। ना सिर्फ हार जाते हैं बल्कि अपनी टैग टीम टाइटल्स भी हार जाते हैं और स्ट्रीट प्रॉफिट्स नए टैग टीम चैंपियंस बन जाते हैं। तो आज की जो ओवरऑल स्मैकडाउन का एडिशन था वो काफ़ी ज़्यादा कमाल धमाल था। और साथ ही में 2 विनेट भी देखने को मिले, एक रे फिनिक्स का और एक अलिस्टर ब्लैक का। तो आप लोगों को ये दोनों सुपरस्टार रे फिनिक्स और अलिस्टर ब्लैक ये दोनों रेसलमेनिया से पहले दिखने वाले हैं। तो यही कुछ था आज स्मैकडाउन के ऊपर। तो आप लोगों को कैसा लगा वेल इसके रिगार्डिंग अपने नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और हमारी जो आज की वीडियो थी वहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं काफ़ी जल्द इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल केचर।